राम राम सभी को। तो वापस करते हैं चैनल पे अपने पे। इससे पहले हम सेल को डिस्कस कर चुके थे, स्टार्ट कर दिया था। सेल में भी हमने ऑर्गेनेलिज पढ़ लिए थे, सेल क्या करती है, उसकी फंक्शनिंग कैसी है और उसकी जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम बात कर चुके थे। सेल के अंदर जाके हम ऑर्गेनेलिज की बात कर रहे थे और ऑर्गेनेलिज में भी हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर ली थी। तो इससे हम माइटोकॉन्ड्रिया पे थे लास्ट टाइम, हमने माइटोकॉन्ड्रिया को बात कर रहे थे, इसी के बारे में हमने एंड कर दिया था अपने सेशन को। इससे पहले की जो जितना भी कंटेंट था, जितनी भी वीडियो थी, जिस बच्चे ने नहीं देखी है वो बच्चा इसको लिंक्स में जाके देख सकता है। मैं इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके वो इसको असेस कर सकता है। अगर वहां से भी नहीं करना चाहता है तो ऊपर कहीं से आई का बटन दिखता है कॉर्नर में, वहां से इसकी लिंक शो हो रही होगी, वहां से आप इसको जाके देख सकते हो। ठीक है। तो दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि मेरा जो बैकग्राउंड है वहाँ पे अभी सोसाइटी के बीच में है, तो यहाँ पे ना बहुत सारी आपको आवाज़ें सुनाई देंगी, बच्चों की आवाज़ सुनाई देंगी। प्लीज़ उनको इग्नोर करना। थोड़ा भी एडजस्ट करने वाला माहौल चल रहा है तो एडजस्ट कर लेना प्लीज़। हम इसके इमेज को देख लेते हैं कि इमेज क्या कहती है, माइटोकॉन्ड्रिया की इमेज कैसी है। ठीक है, ये इसकी इमेज है। जैसा आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, ये पूरा क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर देखो, ये जो ये आपकी जो है, ये लाइनिंग दिख रही है, ये लाइनिंग दिख रही है वाली। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इनर मेम्ब्रेन। ये राइबोसोम शो कर रहा है, ये स्पेस है, ये मैट्रिक्स, यानी कि जो इस लाइनिंग के बीच में जो है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। और जो लाइनिंग मैट्रिक्स बनाती है, यानी कि जिसके अंदर आपका कंटेंट प्रेजेंट है, ये ब्लू ब्लू कलर का दिख रहा है, ये सारा क्या कंटेंट प्रेजेंट है, किसके अंदर प्रेजेंट है, मैट्रिक्स के अंदर। और मैट्रिक्स को जो लाइनिंग बनाती है उसको बोलते हैं क्रिस्टाई। क्या बोलते हैं, क्रिस्टाई। ठीक है, ये किसकी इमेज होगी, आपकी माइटोकॉन्ड्रिया की। अब आगे चलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद आता है हमारा राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या है, ये कम ग्रेन्यूल्स टाइप में होते हैं। कैसे होते हैं, ग्रेन्यूल, छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होंगे। ठीक है, ग्रेन्यूल्स होंगे। और ये किसके बने हुए होते हैं, आरएनए और प्रोटीन के। ठीक है, किसके बने होते हैं, आरएनए और प्रोटीन के। अब आगे इनका काम क्या होता है, ये समझ में आ गया ना, किस किस शेप में होते हैं, ग्रेन्यूल्स किस शेप में होते हैं, छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं। अब ग्रेन्यूल्स का एग्जांपल दूं तो मैं आपको, जैसे कई बार होता है ना, मुंह पे पिंपल्स निकल जाते हैं, फुंसी टाइप हो जाती है, जो निकलता है वो ग्रेन्यूल शेप में होता है। ठीक है, बहुत माइन्यूट होता है, लेकिन अपनी स्किन से उभर रहा होता है ना। तो ऐसे ही होते हैं राइबोसोम्स। ये क्या करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, प्रोटीन फॉर्मेशन, प्रोटीन और फ्रॉम अमाइनो एसिड्स। कहां से बनाते हैं, अमाइनो एसिड। अब एक क्वेश्चन ये भी है कि सर अमाइनो एसिड्स क्या है ना। अगर आपको नहीं पता है तो बेसिकली अमाइनो एसिड हमारे 11th और 12th में बता दिए जाते हैं। अमाइनो एसिड्स क्या है कि ये मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं जो क्या बनाते हैं, अगर मैं इन मॉलिक्यूल्स को ग्रुप कर दूं, क्या कर दूं, ग्रुप, तो ये क्या बनाएंगे, एट द एंड जाके प्रोटीन बनाएंगे। ठीक है, समझ में आया। अब ये अमाइनो एसिड अगर मैं बात करूं तो हमारी बॉडी में दो तरह के होते हैं, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स और नॉन एसेंशियल। ठीक है, अब आगे देख रहे हैं तो डीप में नहीं जाऊंगा भाई, ये 11th-12th का टॉपिक है तो इसमें इतना डीप में नहीं जाऊंगा, बस मैं देख लोगे। जो आपके प्रोटीन्स होते हैं वो किसके बने होते हैं, अमाइनो एसिड्स के बने होते हैं। लेकिन अब जो राइबोसोम होता है ना, उसने देखो दो चीज कहा है कि भाई एक तो ये किससे बना होता है, आरएनए से बना होता है, दूसरा किससे बन रहा है, प्रोटीन से बन रहा है। प्रोटीन को हमें समझ में आ गया, चलो भाई प्रोटीन का बन रहा है तो जो जिस चीज से जो बना होगा वो उसी चीज को जन्म देगा, है ना। अगर आप अच्छे हैं तो अच्छे काम करोगे, अगर आपका जो बिहेवियर है, जो आपका क्या कहते हैं, जो आपकी पालन पोषण हुआ है एक ऐसे इन्वायरमेंट में हुआ है जो इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, तो आपका बिहेवियर ऑटोमेटिकली अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो जिस चीज का बना होता है उसी चीज को जन्म देता है। तो राइबोसोम्स किसके बने होते हैं, प्रोटीन्स के बने होते हैं, इसलिए क्या बनाएंगे, किसमें हेल्प करेंगे, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन फॉर्मेशन में। लेकिन एक ये आ रहा है कि सर ये आरएनए क्या है। ठीक है, आरएनए आपको पहले बता चुका हूं, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये जो आरएनए है ये इसलिए जो आपका राइबोसोम प्रोटीन बनाएगा तो उस टाइम पे प्रोटीन बनाएगा किस चीज पे, ये आरएनए को एज अ स्ट्रैंड लेगा, एज अ स्ट्रैंड। जैसे यानी कि आरएनए के स्ट्रक्चर पे, जैसे आरएनए का स्ट्रक्चर होता है चेन शेप में होता है, तो उसी स्ट्रक्चर पे क्या करेगा, उसी स्ट्रक्चर को आधार मान के राइबोसोम क्या फॉर्म करेगा, प्रोटीन फॉर्म करेगा। समझ में आया यहां तक। ठीक है, तो भाई आज हम डस्टर ले आए हैं,
आज हम हाथ से काम नहीं चलाएंगे और ना ही आपको एडजस्ट करने की जरूरत है, आज हमने इस पर खर्च कर दिया है। और मार्कर आज हम रेड से एडजस्ट करेंगे, क्योंकि पिछली वीडियो में बोला था बच्चों ने कि भाई कि सर जो आप लिख रहे हो वो बहुत कम दिखाई देता है। तो मैं सोच रहा था कि मैंने पहले इसमें क्या किया था कि ब्लैक और ब्लू का यूज किया था, तो मैं रेड का यूज कर रहा हूँ। हालांकि करना तो मैं ब्लैक का भी चाहता, पर ब्लैक वीडियो स्टार्ट करने से पता नहीं कहाँ खो गया। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि भाई जो ये प्रोटीन होते हैं, जो प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है कहाँ हो रही है, इनसाइड द सेल हो रही है। किसके साइड, कहाँ हो रही है, इनसाइड द सेल। मानो कि भाई ये सेल है, तो इसके सेल में क्या हो रही है, प्रोटीन की फॉर्मेशन हो रही है। इस सेल के अंदर हो रही है प्रोटीन की फॉर्मेशन। ठीक है, अब भाई अंदर हो रही है तो हमें तो बाहर भी तो चाहिएगा ना। इनसाइड का समझ में आ गया कि भाई चलो इनसाइड क्या हो रहा है, प्रोटीन फॉर्मेशन हो रहा है। किससे हो रहा है, राइबोसोम से हो रहा है। ठीक है, अब राइबोसोम से हो रहा है, तो लेकिन सर अब ये तो कहाँ है, सेल के अंदर है। अब मैं सेल से बाहर कर दूं, मेरा कोई ऑर्गन है जिसको अपनी ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए। क्या चाहिए, प्रोटीन। और अपनी उसकी ग्रोथ तो मैंडेटरी है, उसको तो हम रोक नहीं सकते। तो अब ये ऑर्गन क्या करेगा, अब इस भाई सेल से तो, सेल के अंदर प्रोटीन प्रोड्यूस हो रहा है ना। अगर बाहर होता तो हम बात करते। तो बाहर भी क्या होता है कि जो ये राइबोसोम्स होते हैं ना, ये राइबोसोम्स कुछ सेल्स के सरफेस पे भी प्रेजेंट होते हैं। क्या होता है, कुछ सेल के सरफेस पे भी प्रेजेंट होते हैं। अब आपको दिखाई दे रहा है कि दो जगह आपके राइबोसोम्स प्रेजेंट हो गए। एक तो इनसाइड द सेल, ठीक है, कहां पे हो गए, एक तो इनसाइड द सेल हो गए, और एक हो गया आउटसाइड द सेल। आउटसाइड यानी कि ऑन द सरफेस। समझ में आया यहां तक? ठीक है, अब इसमें देखो थोड़ा सा कि जो इनसाइड द सेल है, अब भाई जो अंदर बना रहा है तो किसके लिए काम करेगा, सेल के लिए काम करेगा, है ना। घर की बात है, घर में ही रहेगी। ठीक है, तो किसके लिए बना रहा है, सेल के लिए बना रहा है, सेल के अंदर बना रहा है तो सेल ही यूज करेगा। लेकिन अगर बात आती है सेल के बाहर जितने भी ऑर्गन्स हैं, जहां जहां बॉडी में प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी, तो वहां पे कौन से राइबोसोम्स काम करेंगे, ये वाले जो सरफेस पे प्रेजेंट है। ठीक है, ये क्या करेंगे, प्रोटीन को फॉर्म करेंगे और एक्सपोर्ट कर देंगे। समझ में आया, प्रोटीन को फॉर्म करेंगे और एक्सपोर्ट कर देंगे। इसका तो समझ में आता है कि चलो ठीक है, टिनी ग्रेन्यूल्स थे, छोटे बहुत माइन्यूट ग्रेन्यूल्स थे, सिंथेसिस बना रहे, प्रोटीन बना रहे, अमाइनो एसिड से बन रहा है, आरएनए को आधार मान के बना रहा है। इनसाइड और आउटसाइड की बात हो गई, है ना। चलो आउटसाइड, इनसाइड का तो समझ में आ गया सर, सेल के अंदर है कोई समझ, लेकिन आउटसाइड कैसे होगा, सरफेस पे कैसे होगा, उसको क्या कहेंगे हम, है ना, वो आगे देखते हैं, थोड़ी देर में अभी समझ में आ जाएगा। जो आउटसाइड होगा ना, वो दो जगह पे प्रेजेंट होता है। एक तो जो आपका न्यूक्लियर एनवेलप है ना, न्यूक्लियर एनवेलप, जो न्यूक्लियर एनवेलप है उसकी सरफेस पे प्रेजेंट होंगे, उसकी सरफेस पे प्रेजेंट होंगे। इसके बाद जो दिख रहा है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो दूसरा टाइप में अभी बता देता हूं, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये क्या है, एक ऐसी सीरीज है किसकी, मेम्ब्रेनस की, मेम्ब्रेनस कैनाल। ये एक बनावट में होता है, जैसे आपका ये देखो, ऐसी सैक होती है ना, एक इंटरकनेक्टिंग, यानी कि इससे ये कनेक्ट हो रही है और इससे ये कनेक्ट हो रही है ना, देख रहे हो ना, इससे ये वाला यहां से कनेक्शन हो गया, इससे ये वाला यहां कनेक्शन हो गया, इससे ये वाला यहां कनेक्ट हो गया। ये इंटरकनेक्टिंग मेम्ब्रेन है। और ये किसके बने हैं, जो ये है ना, ये वाला, ये मैं इसको अगर रफ कर दूं, जहां पे जॉइंट पॉइंट, तो ये क्या, एक कैनाल बना रहा है, एक रास्ता सा बन रहा है ना, एक रास्ता बन रहा है, इसको बोल रहे हैं कैनाल। तो एक जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या है, एक ऐसी सीरीज है जिसमें मेम्ब्रेनस के सेक, यानी कि जो मेम्ब्रेन है वो इस तरह से जुड़ी हुई है कि एक उसके बीच में एक सीरीज बन जाए और क्या बन जाए, एक कैनाल बन जाए, यानी कि एक खाली जगह मिल जाए। कैनाल से क्या समझते हो आप, जैसे आपकी नदियां होती है, नदियां को कैनाल्स बोलते हैं, तो एक खाली जगह होती है ना, एक रास्ता होता है, अगर उसको किसके लिए रास्ता होता है, पानी के लिए होता है ना। तो वैसे ही क्या है, ये कैनाल बना रहा है। ठीक है, इंटरकनेक्टिंग कैनाल। अभी समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, मैं इसका डायग्राम दिखा दूंगा। इसीलिए हम एनाटॉमी हम क्या यूज करते हैं, पीपीटी यूज करते हैं, ताकि मैं आपको इसकी पिक्चर्स दिखाता रहूं और आपके डाउट्स साथ के साथ क्लियर होते रहें। ठीक है, तो ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, एक इंटरकनेक्टिंग मेम्ब्रेनस कैनाल है। ठीक है, अब इसके टाइप की बात करूं तो ये दो तरह का होता है। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक होता है स्मूथ।
एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब बात आती है कि सर ये रफ कहां से बन गए। ठीक है, अब जो आपके राइबोसोम्स थे ना, जो कहां प्रेजेंट थे, सरफेस पे प्रेजेंट थे। कहां पे, सरफेस पे। तो ये सरफेस पे किसकी पे है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे जो राइबोसोम्स बनेंगे, जो प्रेजेंट होंगे, तो वो क्या क्या बनाएंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाएंगे। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो रफ का मतलब क्या होता है, खुरदरा। जैसे मान के चलो ये स्किन है मेरी, ठीक है, ये स्किन क्या है, स्मूथ है। अगर इस पे मेरे दाने दाने उभर जाए, है ना, मुझे एलर्जी हो जाए तो क्या हो जाएंगे, रैसेस हो जाएंगे। रैसेस में छोटे छोटे दाने हो जाएंगे, तो कैसी सरफेस हो जाएगी, रफ सरफेस हो जाएगी। ठीक है, तो सेम वही है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है, स्मूथ होती है। लेकिन उस पे कौन अटैच हो जाते हैं, राइबोसोम अटैच हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि भाई हमें आउटर जो आउटसाइड द सेल का काम है, जो प्रोटीन फॉर्मेशन का, वो भी तो करना है ना। तो राइबोसोम्स कहां आ गए, जो एंडोप्लाज्मिक की जो स्मूथ मेम्ब्रेन थी उसके ऊपर अधीर हो चुके हैं, चिपक चुके हैं ना। अब वो वहां पे बैठ के काम करेंगे ताकि हम आउटसाइड द सेल को, आउटसाइड द सेल जो प्रोटीन है उसको सिंथेसिस कर सकें और ट्रांसपोर्ट कर सकें। ठीक है, समझ में आया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ नाम कह रहा है कि स्मूथ है भाई, तो स्मूथ में क्या होगा कि राइबोसोम तो होंगे नहीं, जो उसकी सरफेस रहेगी वो बिल्कुल स्मूथ रहेगी। ठीक है, तो इन दोनों का जैसे जो इनका नाम है, इस नाम से इनके फंक्शन भी डिफर हो जाते हैं। ठीक है, दोनों के फंक्शन डिफर हो जाते हैं। फंक्शन कैसे डिफर होंगे कि अगर मैं बात करूं किसकी, स्मूथ की, किसकी बात करूं, स्मूथ की, तो स्मूथ क्या करता है, ये एक तो लिपिड का फॉर्मेशन करता है। इसका फॉर्मेशन करता है लिपिड फॉर्मेशन, और दूसरा क्या करता है, स्टीरॉइड्स हार्मोन, स्टीरॉइड हार्मोन्स का प्रोडक्शन। ये कौन काम करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है एक तो लिपिड फॉर्मेशन, दूसरा स्टीरॉइड हार्मोन फॉर्मेशन। इसके साथ साथ इसकी तीसरी फंक्शनिंग भी होती है, जो होती है डिटॉक्सिफिकेशन। क्या होता है, डिटॉक्सिफिकेशन। अब डिटॉक्सिफिकेशन क्या होता है बताओ, व्हाट डू मीन बाय डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन इन द सेंस कि जैसे आप आपको एग्जांपल दूं तो आप इनो लेते हो ना, इनो, इनो किस लिए लेते हो आप, जब एसिडिटी होती है आपको एसिडिटी होती है तब इनो लेते हो ना। तो इनो जो बेसिकली ले रहे हो तो किस लिए ले रहे हो, एसिडिटी को क्योर करने के लिए, इसके लिए ले रहे हैं ना। तो एसिडिटी को जो कौन क्योर करेगा, जो बेस होगा भाई, वही तो क्योर करेगा। अगर मैं एसिडिटी में और एसिड दे दूं तो एसिडिटी सीवियर हो जाएगी, है ना। अगर मुझे इसको न्यूट्रलाइज करना है तो इसमें क्या देख रहे हो आप, एसिड है, तो इसको क्या दे दो, बेस दे दो। ठीक है, तो इसने जो आपने इनो ली थी तो इसने एसिडिटी, यानी कि जो एसिडिटी हो रही थी उसके असर को बेअसर कर दिया। ठीक है, तो वही होता है डिटॉक्सिफिकेशन। जब आप किसी भी हार्मफुल चीज के असर को बेअसर कर दो किसी भी चीज की मदद से, तो वो क्या कहलाता है, डिटॉक्सिफिकेशन कहलाता है। तो आपका जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो क्या करवाता है, डिटॉक्सिफिकेशन करवाता है ना। तो अब मुद्दा उठता है सर किसका डिटॉक्सिफिकेशन करवाएगा ये, हम कोई तेजाब थोड़ी पी रहे हैं जो हम डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी, क्वेश्चन तो है ना। तो ये डिटॉक्सिफिकेशन करवाएगा जब आप ड्रग लेते हो ना, ड्रग मेडिसिन लेते हो, है ना। आपको हल्का सा शरीर गर्म लगा, आप खुद डॉक्टर बनकर आपने जाके मेडिकल स्टोर क्या बोला, भैया एक पीसीएम दे दो, है ना। उसने दे भी दी और आपने खा ली, क्या जरूरत थी उसकी, नहीं, इतनी ज्यादा जरूरत नहीं थी। बॉडी का टेम्परेचर राइज हो रहा था, वो आपकी बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म है जिसको आप शट डाउन कर देते हो, किसकी वजह से, पीसीएम खाने की वजह से। तो जब आपने वो पीसीएम खाई तो उसमें जो काम की चीज थी वो तो बॉडी यूटिलाइज कर देगी, लेकिन इसके जो हार्मफुल इफेक्ट्स होंगे भाई, इसको खाने के बाद कुछ चीजें ऐसी प्रोड्यूस होगी जो आपकी बॉडी को हार्मफुल कर सकती है, हार्म कर सकती है। तो इस इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने का जो प्रोसेस होता है वो कौन करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये क्या करता है, इस ड्रग का जितना भी आपको जो टॉक्सिक इफेक्ट रहेगा उसको डिटॉक्सिफाई कर देगा। ठीक है, उसके टॉक्सिक इफेक्ट को कम कर देगा। समझ में आया आपको, राइबोसोम समझ में आ गए। राइबोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन फॉर्मेशन करते हैं, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ठीक है, किसको आधार मान के,
आरएनए को आधार मान के। इनसाइड और आउटसाइड दोनों साइड प्रेजेंट होते हैं। जो इनसाइड रहेगा उसका कोई बड़ा मसला है नहीं, मसला किसका है, आउटसाइड वाले के। तो जो आउटसाइड जिस भी सेल के ऊपर जाके प्रेजेंट होगा वो क्या करेगा, रफ सरफेस दे देगा, है ना। मोस्टली प्रेजेंट किसके पास होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे। और जब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे जाके प्रेजेंट हो जाता है तो उसका नाम बदल जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, उसके ये दो तरह के होते हैं, दो टाइप होती हैं, रफ एंड स्मूथ। ठीक है, स्मूथ का फंक्शन बता दिया, लिपिड फॉर्मेशन होता है, स्टेरॉइड हार्मोन्स का प्रोडक्शन होता है, और आपका डिटॉक्सिफिकेशन होता है, ड्रग इफेक्ट्स। ठीक है, जो स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं वो आगे बताएंगे, आगे काम आएगा कि स्टेरॉइड हार्मोन्स होते क्या हैं। ठीक है, दूसरा रफ एंडोप्लाज्मिक वो कुछ नहीं करता है, सिर्फ एक ही काम करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस का। ठीक है, अब इसके बारे में इसका डायग्राम देख लेते हैं कि डायग्राम कैसा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ये देखो, ये दिख रहा है, कैनाल्स बनी हुई है, एक इंटरकनेक्टिंग सीरीज है ना, ये कनेक्ट होती जा रही है, एक दूसरे से कनेक्ट हो रही है। ये क्या है, इंटरकनेक्टिंग सीरीज है मेम्ब्रेनस की। ठीक है, मेम्ब्रेन्स की। तो ये क्या है, आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखो इस पे डॉट डॉट प्रेजेंट है ना, ये इसको कैसी दे रही है, एक रफ अपीयरेंस दे रही है। कैसे दे रही है, रफ अपीयरेंस दे रही है, इसलिए हम किसको क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसी के साइड में देखो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, इसमें देखो कहीं पे भी डॉट डॉट का निशान नहीं है, यानी कि इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है। तो ये क्या कहलाएगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझ में आया, आगे चलते हैं। गोल्गी एपरेटस, गोल्गी एपरेटस। अभी जैसे मैंने आपको वो दिखाई थी ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्ट्रक्चर सेम लगभग वैसा ही होता है। ठीक है, ज्यादा दिक्कत नहीं होती, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, बस इसमें क्या है, वही है, क्लोजली फोल्डेड है, फ्लैटेंड मेम्ब्रेन का है। ठीक है, फ्लैटेंड मेम्ब्रेन्स का है। जैसे आपका अपीयरेंस, जैसे आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अपीयरेंस थी, सेम वैसी रहेगी। अब इसका भी डायग्राम दिखा दूंगा। इसमें क्या होता है, ये हर सेल के पास होगा, क्या होगा, जितनी भी आपकी बॉडी में सेल रहेगी, एवरी सेल के पास क्या रहेगा, गोल्गी एपरेटस रहेगा। लेकिन मुद्दा ये रहेगा कि जो सेल क्या करेगी, जो सेल विच सेल क्या करेगी, प्रोड्यूस और एक्सपोर्ट किसको, प्रोटीन को। जो सेल क्या करेगी, सिंथेसिस करेगी और एक्सपोर्ट करेगी किसको, प्रोटीन को। उन सेल के पास ये जो गोल्गी एपरेटस रहेगी, लार्ज अमाउंट में रहेगी। ऐसे अमाउंट में रहेगी, लार्ज अमाउंट में रहेगी। तो इसका मतलब अब इसका काम क्या है भाई, वो कह रहा है ना कि भाई उसने क्या कहा है कि जो सेल होगी, जो सेल क्या कर रही होगी, प्रोटीन का सिंथेसिस कर रही होगी और उस प्रोटीन का एक्सपोर्ट कर रही होगी, जिसको जरूरत है उसके पास भेज रही होगी। उस सेल के अंदर जो आपका गोल्गी एपरेटस रहेगा वो एक लार्ज अमाउंट में रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं काम ये इसके या तो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा, अगर उसमें हेल्प नहीं करता है तो किस में हेल्प करेगा, इसके एक्सपोर्ट में काम करेगा, है ना। तो प्रोटीन सिंथेसिस हम पढ़ चुके हैं, राइबोसोम बनाते हैं। दूसरा कहां से प्रोड्यूस होता है, आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो ये क्या करता है कि जो आपका जो प्रोटीन आएगा ना, कहां से, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। जो प्रोटीन क्या होगा, मैं इसको एक बार दोबारा लिख दूं रफ करके ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो जाए। ठीक है, तो आपका जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो क्या कर रहा है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो जो आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने क्या किया, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन को बना दिया। लेकिन अब मुद्दा क्या आ रहा है कि प्रोटीन बन तो चुका है, लेकिन एक्सपोर्ट करना है, जिस सेल को चाहिए उसको करना, उसको उसके पास पहुंचाना है ना। तो ये भी तो एक मेन इश्यू है। जैसे एग्जांपल हम लो कि भाई आपको फोन चाहिए, ठीक है, आपने एप्पल का फोन ऑर्डर कर दिया अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से। अगर वो डिलीवरिंग सर्विस ना दे तो क्या फोन आप तक आ जाएगा, नहीं आएगा। तो अब क्या चाहिए हमें, एक ऐसा बंदा चाहिए जो फोन को वहां से उसके स्टोर से उठाए और आप तक पहुंचा दे, यानी कि डिलीवर कर दे। तो अब जो गोल्गी एपरेटस है ये क्या है, एक डिलीवरी बॉय की तरह काम करता है। किसकी तरह, डिलीवरी बॉय। लेकिन किसके लिए, किसकी डिलीवरी करेगा, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन की। किसकी, प्रोटीन्स की। ठीक है, अब भाई अगर इसको क्या करना है, डिलीवर करना है, तो उसको पैक करना भी जरूरी है ना। ऐसे तो नहीं भाई ऐसे उठा के लाएगा और आपको देखो लो जी आपका प्रोटीन आ गया, ऐसे तो नहीं होगा ना। तो इसको क्या करना पड़ेगा, इस प्रोटीन को पैक करना पड़ेगा। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पैकिंग डिपार्टमेंट बोलते हैं। क्या करता है, जो आपका प्रोटीन फॉर्म होता है किससे, RER से, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि उसकी सरफेस पे क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम प्रेजेंट है। तो ये क्या करेगा, राइबोसोम ने प्रोटीन सिंथेसिस कर दिया। अब इसको जो गोल्गी एपरेटस है उस तक आना है, वो आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, इसकी पैकिंग स्टार्ट होगी, इसकी
पैकिंग। और पैकिंग कैसा होगा, ये क्लोज्ड मेम्ब्रेनस सैक के अंदर बंद हो जाएगा, ठीक है। और इसी क्लोज मेम्ब्रेनस सैक को हम बोलेंगे वेसिकल। क्या बोलते हैं, वेसिकल। यानी कि अब जो आपका प्रोटीन पाया जाएगा गोल्गी एपरेटस के पास, वो किस में पाएगा, वेसिकल के अंदर पाएगा। किसके अंदर, वेसिकल्स के अंदर, ठीक है। अब भाई इसने पैक तो कर लिया, ठीक है। अब लेकिन अभी तो कोई मांग ही नहीं रहा है भाई, किसी को प्रोटीन की जरूरत नहीं है, तो गोल्गी एपरेटस क्या करेगा, इसको पैक करके किसके रूप में, वेसिकल्स के रूप में अपने पास स्टोर कर लेगा। जैसे भी बॉडी को, जहां भी बॉडी को प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी, गोल्गी एपरेटस उतने ही अमाउंट में वेसिकल उठाएगा और वहां पे भेज देगा। समझ में आया। अब जी वेसिकल चले गए, वेसिकल का क्या हुआ, वेसिकल को ट्रांसपोर्ट कर दिए। या मैं एग्जांपल ले लो, लिवर को क्या क्या चाहिए था, प्रोटीन चाहिए था, तो लिवर के पास किसने भेज दिया, गोल्गी एपरेटस ने वेसिकल्स भेज दिए कि लो जी भाई आपका प्रोटीन इसमें है। अब लिवर क्या करेगा भाई, वेसिकल तो इसके अंदर है ना, मान के चलो ये है, ये इसके अंदर प्रोटीन है, ठीक है। लिवर को क्या चाहिए, ये वाला मटेरियल चाहिए, तो क्या करेगा, जो ये वेसिकल है ना, ये जाके इसके अंदर डिफ्यूज हो जाएगा, इससे जाके अटैच हो गए डिफ्यूज हो जाएगा, यानी कि घुल जाएगा। जैसे आप किसी भी दवाई को इसमें डाल देते हो, पानी में डाल देते हो, पानी में घुल जाती है ना, तो वैसी सेम जो वेसिकल है इसमें जाके क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, डिफ्यूज हो जाएगा। समझ में आया। तो इसमें से जो डिफ्यूज होगा तो इसमें से प्रोटीन बाहर आ जाएगा। समझ में आया। यानी कि जो प्रोटीन है वो अपने इस मेम्ब्रेन, क्लोज मेम्ब्रेन सैक को छोड़ के इससे निकल के बाहर आ रहा है, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस यानी किसी भी सेल का कंटेंट उस सेल से एग्जिट होता है, तो उसको बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। समझ में आया। कोई डाउट, अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डाल दो प्लीज, ठीक है। हमारा गोल्गी एपरेटस क्लियर हुआ। यानी कि मेनली गोल्गी एपरेटस क्या करता है, चीजों को पैक करता है। चीजों में बात करें तो किसकी, सिर्फ प्रोटीन को पैक करेगा और उसको ट्रांसपोर्ट करवाएगा। ये जमा किसके पास है, गोल्गी एपरेटस के पास है, ठीक है। जो वेसिकल्स क्या होते हैं, जिसके अंदर ये क्लोज मेम्ब्रेन सैक होते हैं, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है, जिससे प्रोटीन को पैक किया जाता है। समझ में आया। अब एक्सोसाइटोसिस बता दिया है। एक्सोसाइटोसिस क्या होता है, जब किसी भी सेल कंटेंट से, किसी की सेल कंटेंट का रिलीज होना, सेल से बाहर निकलना, अपने कंपार्टमेंट को छोड़ के बाहर निकलना, तो वो क्या कहलाता है, एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इसका डायग्राम देख लेते हैं। ये देखो, इसका क्या है, डायग्राम है। गोल्गी सेम वैसा ही है ना देख रहे हो, बस डिफरेंस क्या है कि ये इंटरकनेक्टिंग नहीं है, है ना। क्लोज मेम्ब्रेन सैक्स हैं लेकिन इंटरकनेक्टेड नहीं है। समझ में आया। बस इतना डिफरेंस है इसमें और आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। अब यहाँ पे देखो, ये दिख रहा है सिक्रेटरी वेसिकल्स, और ये सिक्रेटरी वेसिकल, इस वेसिकल के पास क्या है, अगर इसमें खोलूंगा तो इसमें से क्या निकलेगा, प्रोटीन निकलेगा भाई। समझ में आया, क्या निकलेगा, प्रोटीन निकलेगा, ठीक है। एक बार ना इसको भी देख लो, ये अटैच्ड है ना। अब जैसे ये देखो, ये तो अलग है, सेम ऐसे ही ग्रेन्यूल शेप में इससे कुछ चीज ना, गोल्गी एपरेटस ये वाला है ना, देखो ये ऐसे इससे अटैच्ड होगा। जैसे मैंने आपको राइबोसोम बताए थे ना, है ना, टिनी ग्रेन्यूल्स थे और क्या हो रहे थे, अधीर हो, स्मूथ सरफेस में जाके वो अधीर हो गए तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहे थे ना। सेम ऐसे ही कुछ चीज पे अटैच होती है, वो आगे देखते हैं क्या आएगा, वो उसका नाम क्या है। ये समझ में आया डायग्राम यहां तक। चलो थोड़ा आगे चलते हैं। आज हम ऑर्गेनेल्स तक पढ़ेंगे और ऑर्गेनेल्स को कंप्लीट करने के बाद कल हम पढ़ेंगे फिर सेल साइकिल, ठीक है। अब देखते हैं लाइजोसोम्स। लाइजोसोम, देखो लाइजोसोम्स का नाम एक खुद देखो, लाइजोसोम्स का मतलब होता है लाइसिस। मैं इसको किसे समझता हूं, लाइसिस, है ना। लाइसिस का मतलब हमारी मेडिकल में होता है ब्रेकडाउन। जब भी मैं लाइजोसोम पढ़ता हूं तो मेरे दिमाग में एक ही चीज आती है, लाइसिस। और लाइसिस का मतलब होता है किसी भी चीज को तोड़ना। तो अब पहले देख लेते हैं कि लाइजोसोम्स है क्या। स्मॉल मेम्ब्रेनस वेसिकल्स हैं। क्या है, वेसिकल्स। वेसिकल तो भाई अभी पढ़ा है, दिमाग में आ गया होगा, है ना। लेकिन कैसा है, स्मॉल है, छोटा है, लेकिन उसके बाद भी कैसा है, मेम्ब्रेन है इसके पास, स्मॉल मेम्ब्रेन वेसिकल, ठीक है। तो अब ये कहां होते हैं बताओ, ये गोल्गी बॉडी से अटैच होते हैं। कहां होते हैं, गोल्गी बॉडी से अटैच होते हैं। समझ में आया। कंटेन वैरायटी ऑफ
एंजाइम्स। भाई इसको क्या करना है, ब्रेक डाउन करना है ना, तो ब्रेक डाउन करने के लिए कुछ तो चाहिएगा ना, तो इसके पास कुछ एंजाइम्स होते हैं और ये एंजाइम्स आगे जाकर क्या करेंगे, आपके आरएनए या फिर डीएनए, जब सेल का डिवीजन होगा तब डीएनए टूटेगा, है ना, या फिर आपका कार्बोहाइड्रेट। सीएचओ का मतलब है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर नहीं है हमारे पास, हमारे यहाँ सीएचओ का मतलब है कार्बोहाइड्रेट। तो इन चीजों को जो तोड़ेगा उसको तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए, एक एंजाइम चाहिए, और वो एंजाइम कौन रिलीज करता है, लाइसोसोम्स रिलीज